कहानी की शुरुआत मिट्टी के बर्तन बनाने वाली सू से शुरू होती है। सू भले ही 40 के आसपास थी, लेकिन दिखने में वो काफी खूबसूरत थी। सू का पति कई साल पहले ही मर गया था, जिसके बाद वह बर्तन बनाकर घर चला रही थी। सू की बेटी का नाम मिया था और वह एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल का बस स्टॉप मिया के घर से काफी दूर था, इसलिए उसे सुमा नाम का लड़का ही बस स्टॉप से लेकर आता जाता था। उधर सू को आज बर्तनों का काफी बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिस कारण वह काफी खुश हो गई। इसी बीच मिया भी स्कूल से वापस लौट आती है और वो आते ही कपड़े बदलने चली जाती है। सुमा सू की दोस्त का बेटा था, इसलिए सू उसे अच्छा लड़का मानती थी। सू चाहती थी कि सुमा भी उनके साथ नाश्ता करे, मगर सुमा अपनी माँ के साथ खाना खाना चाहता था। इसलिए जब वो सू को ना बोलकर जाने लगता है तो सू उसे एक बर्तन गिफ्ट में देती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी। इस घर में दोनों ही रहती थी और दोनों में बेहद प्यार था। आज बातों ही बातों में सू मिया से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है। मिया सू को बताती है कि मेरा कोई लवर नहीं है और ना ही मुझे कोई जरूरत है। अगर आपको लवर चाहिए तो आप बना सकते हैं। मिया ने तो यह बात मजाक में कही थी, लेकिन सू को उसकी बात अच्छी लग गई थी। अगले दिन मिया बस स्टॉप पर बैठकर कुल्फी चूस रही थी। कुल्फी चूसते चूसते वो उसे नीचे गिरा देती है, जिसके साथ ही उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। इसी बीच एक लड़का उसके पास आकर उसे रुमाल देता है ताकि मिया रुमाल से अपने कपड़े साफ कर सके। इस लड़के का नाम बिन्स था और वह इस गाँव में नया नया आया था। दोनों अभी एक दूसरे को अपना नाम बता ही रहे थे कि इसी बीच सुमा मिया के पास आता है, जिसके साथ बीन्स वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सु बाजार में शॉपिंग कर रही थी। बाजार वाले उसकी खूबसूरती पर फिदा थे, जिस कारण वो उसे कम कीमत पर सामान दे रहे थे। रात को मिया अपने कमरे में थी और वो बिन्स को याद करते करते सो जाती है। अगले दिन मिया बस स्टॉप पर बिन्स का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज वो नहीं आता और सुमा मिया को लेकर चला जाता है। वैसे सुमा और मिया भी अच्छे दोस्त थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो एक सुनसान जगह पर बैठकर बातें करते थे। कुछ देर बाद मिया साइकिलिंग कर रही थी और साइकिलिंग करते करते वह नीचे गिर जाती है। अगले दिन बिन्स सू के घर के बाहर ही लोगों को धार्मिक बातें बता रहा था। गांव के कई लोग उसकी बातें सुनने आए थे। बिन्स की धार्मिक बातें सुनकर सू भी काफी खुश हो गई। वह मिया के पास उसकी खूब तारीफ करती है। जल्दी ही बिन्स भी अपना काम खत्म कर दोनों के पास आता है। सू उसे बताती है कि मुझे आज ही एक ऑर्डर देने शहर जाना है और मैं कल तक वापस आऊंगी। उसकी बात सुनकर मिया खुश हो गई, क्योंकि आज रात वो बिन्स के साथ अकेली रहने वाली थी। थोड़ी देर बाद सू दोनों से विदा लेकर शहर चली गई। उसके जाने के बाद बिन्स मिया के पास आता है और उसे एक डिश खिलाता है। मिया को डिश काफी अच्छी लगी और डिश खाकर वो काम करने लगती है। मिया बर्तन बनाना चाहती थी, लेकिन बिन्स यहाँ भी उसके पास आ गया था। वह बातों ही बातों में मिया के साथ चिपक गया। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। पानी निकालते निकालते मिया की नजर दूर खड़े सुमा पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। वह जल्दी जल्दी बिन्स को सब बताती है, लेकिन सुमा पहले ही चला गया था, इसलिए बिन्स को वह नजर नहीं आता। बिन्स को लग रहा था कि मिया को वहम हुआ है, इसलिए वह उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगली सुबह सू शहर से वापस लौट आती है और उसे देखकर बिन्स खुश हो जाता है। वो उसे झूठ बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, ताकि सू को उस पर शक न हो। कुछ देर बाद मिया सीधा सुमा के पास पहुंच गई थी। वो उसे सब बताती है कि रात को मैं बहक गई थी और बिन्स ने मौके का फायदा उठाया। सुमा कहता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। सुमा की बात सुनकर मिया उससे किस करती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अब मिया की गुफा में दो दो लड़के धमाके करने लगे थे। वो जब घर में होती तो बिन्स मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके करता, और जब वह बाहर होती तो सुमा उसकी गुफा में धमाके करता। हालांकि बिन्स के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन फिर भी मिया को उसके साथ मजा आता था। सू को नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसका लवर क्या कर रहा है। कुछ दिनों बाद जब मिया नाश्ता कर स्कूल जाने लगती है तो वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। मिया पेट से हो गई थी, जिस कारण सू उसे काफी मारती पीटती है। वो उसे मार मार कर बच्चे के बाप का नाम पूछती है। मिया उसे तो कुछ नहीं बताती, लेकिन सुमा के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है कि तुम भी मेरे साथ मजे करते रहे और उधर बिन्स मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। सुमा मिया से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो मिया के बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे पता था कि मिया के पेट में उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि वह तो हमेशा ही छतरी का इस्तेमाल करता था। थोड़ी ही देर बाद सू सुमा के घर में थी। सुमा ने सबके सामने मान लिया था कि मिया के पेट में उसी का बच्चा है। इसके बाद सू फैसला करती है कि मिया की पढ़ाई पूरी होते ही सुमा से उसकी शादी करा दी जाएगी, लेकिन तब तक सुमा सू के घर में ही रहेगा, ताकि वह गांव छोड़कर शहर ना भाग सके। सभी ने सू के फैसले को मान लिया था,
लेकिन मियाँ अभी भी बेहद दुखी थीं। वो अपनी माँ को बिन्स की सच्चाई बताना चाहती थी कि कैसे वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और वही उसके बच्चे का बाप है। मगर मियाँ अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे बिन्स के बारे में कुछ नहीं बताती। रात को सुमा मियाँ के साथ सो जाता है। अगले दिन चारों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद बिन्स मौका देखकर मियाँ की गुफा लूटने की कोशिश करता है, मगर इस बार वह उसका जोरदार विरोध करती है। मियाँ का विरोध देखकर बीन्स उसे जान से मारने की धमकी देकर चला जाता है। उधर सुमा काम पर था। इसी बीच वो देखता है कि एक लेडी बिन्स को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद वो लेडी सुमा के ऑटो में बैठकर बिन्स का पीछा करती है, मगर वह दोनों से काफी आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ सु बाजार में शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच सुमा लेडी को लेकर उसके पास आता है। वो आते ही सू से कहता है कि ये लेडी बिन्स के बारे में काफी कुछ जानती है। सुमा की बात सुनकर सू हैरान हो गई। अब लेडी उसे बताती है कि बिन्स कोई पादरी नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। वो पिछले साल हमारे गांव में भी आया था और मेरी बेटी को पेट से कर भाग गया था। अब सुमा भी सू को सब सच सच बता देता है कि मैंने भले ही मियाँ के साथ मजे किए थे, लेकिन मैं छतरी का इस्तेमाल करता था। जब तुम घर पर नहीं होती थी तब साला बिन्स मियाँ के साथ जबरदस्ती करता था और वह बच्चा भी उसी का है। सुमा और लेडी की बातें सुनकर सू के तोते उड़ गए थे। वो बिन्स को शरीफ समझती थी, लेकिन वो साला तो एक नंबर का धोखेबाज निकला। सुमा उसे बताता है कि मियाँ तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ बिन्स ने फिर से मियाँ को दबोच लिया था। वो साला हर हाल में उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। जल्दी ही सुमा और सू आकर उस पर टूट पड़ते हैं। सुमा और बिन्स लड़ने लगे थे, जबकि सू ने मियाँ को संभाल लिया था। लड़ाई में बिन्स सुमा को काफी मारता है, जिस कारण सू भी बिन्स को मारने की कोशिश करती है। बिन्स उस पर भी भारी पड़ता है। सू की मदद करने के लिए जब मियाँ आगे आती है तो बिन्स गलती से उस पर हमला कर देता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। मियाँ की मौत देखकर बिन्स डर कर भाग जाता है। कहानी के आखिर में सू और सुमा बेहद रोते हैं, क्योंकि उनकी चहेती की मौत हो गई थी, जबकि साला बिन्स गांव से भाग गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।